Hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ठीक है, चिकन सब बनाते हैं, खाते भी सब हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के जो है ना दिल खुश कर देने वाली रेसिपी शेयर कर दी जाए, वो भी चिकन की। सबसे पहले मैंने चिकन को नमक लगा के रखा था, ठीक है, और ये इतनी अच्छी बनती है, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे बाद वॉश किया अच्छे से। नमक लगा के रख सकते हैं, सिरका और लेमन जूस लगा के रख सकते हैं, इससे आपकी चिकन सुथरी, जैसे कहते हैं ना, साफ़ सुथरी सी वो निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद वॉश कर लिया आप लोगों ने, देखा। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। जितनी आप लोगों की चिकन है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग टमाटर लेंगे, जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए, जितना आप लोगों को मसाला चाहिए। होप सो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, फुल वॉच करें और मुझे कमेंट किया करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मैटर करता है ना, वो है जी कमेंट करने से पता चलता है कि किसको क्या पसंद आ रहा है, या कुछ अच्छी मतलब कि राय का इज़हार हो जाता है। ठीक है, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले, ज़्यादा प्याज नहीं लेना, मीठी हो जाएगी वरना आप लोगों की कढ़ाई। ठीक हो गया। और मैंने तकरीबन आधा किलो हाफ़ केजी टमाटर लिए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा घी, कुकिंग ऑयल, नॉर्मल सालन की निस्बत ज़्यादा जाएगा। ओके हो गया। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। देखें, फ्राई करके मतलब कि मैंने ये इसलिए कवर किया ताकि जो टमाटो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, और इसका जो मैं छिलका है ना वो रिमूव कर सकूँ। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर देना सारा आहिस्ता आहिस्ता से करके। और आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन उन बहनों के लिए मैं गारंटी देती हूँ जो बहनें अभी स्टार्ट करी कुकिंग, और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने आहिस्ता ऐसे करके सारे जो है ना वो रिमूव कर दिए। आप लोग चाहे तो आप लोग ना करें, लेकिन इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, कढ़ाई का टेस्ट और रंगत दोनों ही बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और सबसे पहले आई थिंक सो जो सालन है उसका कलर अच्छा होना चाहिए, उसकी जो रंगत है वो खुशगवार होनी चाहिए, उसको खुश दिखना चाहिए, फिर खाने का दिल तो वैसे खुद ही कर लेता है। ठीक है, इसको मैंने फ्राई किया, रिमूव किया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, हाफ़ कप पानी ऐड करके, फ़िल्टर्ड पानी। ये देखिए, जिसको ब्लेंड करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये देखें ब्लेंड होता हुआ भी आप लोग देख लें। तब तक आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। उसी ऑयल में मैंने अब धुली हुई साफ़ सुथरी सी चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करके इसको मैंने फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है ना पिंक से वाइट पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड करना है लहसुन फ्रेश पेस्ट बना हुआ, और इसको चिकन के साथ अच्छे से और फ्राई कर लेना ताकि इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए, चिकन की भी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें इस पॉइंट पे ऐड करेंगे मसाला, साबुत मसाला। पहले नहीं ऐड करना, जब हम लोगों ने टमाटर और प्याज़ों को फ्राई किया तब इसलिए नहीं ऐड करना क्योंकि हम लोगों ने उसको ब्लेंड करना था। तो हम लोगों को जो उसका अरोमा है ना, हम लोग साबुत मसाले इसलिए ऐड करते हैं ताकि अच्छी शक्ल आए, अच्छा वो रंगत और जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और हमेशा ज़्यादा कभी भी मोटे मसाले ऐड नहीं करने चाहिए। मैंने लौंग ऐड किया है, मैंने ज़ीरा ऐड किया, और मैंने ऐड किया है साबुत ज़ीरा ऐड किया, लौंग ऐड किया और ज़ीरा वगैरह ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो मसाला ब्लेंड किया था वो उसके अंदर ऐड कर दिया। मसाले में मैंने ऐड किया नमक, लाल मिर्च और हल्दी, डेट्स इट। ठीक हो गया। और साथ साथ मैं अपने काम शाम समेटती हूँ, बर्तन जितने निकालते हैं, जो मेस होता है ना वो उसको मैं समेटने की साथ साथ कोशिश करती हूँ ताकि जब मैं खाना बना के जाऊँ तो मुझे मतलब बाद में किचन को साफ़ ना करना पड़े और साथ साथ ही काम हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने साबुत मसाले ज़रूर ऐड कर लेने। यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर ग्रीन मैंने कट कर लिया था। अच्छा, कढ़ाई में ना मैं कलौंजी जो है ऐड करना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड की थी जब मैंने सर्व किया था। तो आप लोगों ने कलौंजी ज़रूर ऐड कर लेनी है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस पॉइंट पे ऐड करनी है। ठीक है, अभी जब कुक हो रही है तब बिल्कुल ऐड नहीं करनी। लास्ट पे जब हम लोग हरा धनिया ऐड करेंगे तब आप लोगों ने कलौंजी ऐड करनी है। ठीक है, किचन को मैंने साथ साथ साफ़ कर लिया। यहाँ पर जी मैं फटाफट से रोटी बेल रही थी, और वो सलाद देखें, क्यूकम्बर मैंने रखे हुए हैं, साथ साथ मैं सलाद कट करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करना होता है। मेरी कोशिश होती है कि ए टू ज़ी हर चीज़ रिकॉर्ड किया जाए, हर जगह कैमरा मैं सेट करूं, लेकिन बच्चों की वजह से, कुछ अकेलेपन की वजह से ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। सो जैसा भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी जो बहन का चैनल है वो ग्रो कर ही जाए। खैर, यहाँ पर मैं रोटी बेल रही थी फटाफट से, मैंने सोचा अब मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ सबके लिए।
और गरम गरम से फुलके। कभी मैं ऐसा करती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ मैं बाज़ार से भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी जब मेरा दिल करता है प्रॉपर काम करने को कि बच्चे तंग ना करें, तो फिर मैं सारा काम बहुत डिप्रेशन के बगैर कर लेती हूँ। जहाँ बच्चे तंग कर लेते हैं वहाँ पे रूटीन जो है ना, इंसान का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ये देखें जी, मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। और मैंने नॉर्मल सा मसाला रखा था, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी थी, भुनी भुनी सी रखी थी। और ये मैंने करीब से क्लोज़अप आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक अदद रोटी जो पहले बना चुकी हूँ, और अब साथ साथ रोटी बनाऊँगी, साथ साथ सबको सर्व करती जाऊँगी। ठीक हो गया जी, ये आप लोग देख सकते हैं किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो रहा है। और आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में, बताइएगा ज़रूर और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ये देखिए जी हमारे सालन की फ़ाइनल रंगत चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सेपरेट हो गया। और गरम गरम चपाती के साथ गरम गरम चिकन कढ़ाई और सैलड भी मैंने बनाया था। वही मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती कुछ चीज़ें। उसके बाद खाना शाना बना के मैं फ़्रेश हुई। और हमेशा मैं मतलब कभी होता है ना कि मैं शाम को बिल्कुल ही शाम को खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं ख़ुद को भी टाइम देती हूँ, फ़्रेश होती हूँ। सो अब वो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब इवनिंग से नाइट तक करना है। वो सारी क्लिप्स अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर होंगे। ये देखिए जी, अच्छे से वॉश कर लेना फेस को ताकि ऑयल जो है रिमूव हो जाए, फ्रेशनेस आ जाए। हल्का सा वज़ू कर लेते हैं और पाउंड्स का जो फेस वॉश है वो यूज़ करती हूँ। ये ऑयल जो है ना काफ़ी मतलब इसके बाद आता है और फेस को ब्राइटिंग करता है और मेरी स्किन पे काफ़ी सूटेबल है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आई रूम में और फिर शायद मैंने यहाँ नमाज़ भी पढ़ी थी। उसके बाद मैं आई रूम में और मैंने सोचा हल्का सा मेकअप शेकअप कर लिया जाए, कुछ खुद को एनर्जेटिक करने के लिए। और यहाँ से मैं निकाल रही थी कोई एक आधी रिंग और अब मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मैं खुद को टाइम ये देती हूँ कि फ़्रेश होने के बाद, फ्रेशनअप होने के बाद लिपस्टिक लगा लेती हूँ लाइट से कलर की। और मैं हमेशा ब्राइट कलर्स पे चूज़ करती हूँ लिपस्टिक अप्लाई करने में, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब हम लोग यंग हैं तो हम लोग को एनर्जेटिक गुड प्यारे से वाइब्स आने चाहिए। हम लोग को डार्क कलर्स अप्लाई करने चाहिए। डार्क से मुराद आई डोंट लाइक डार्क मेहरून रेडिश, ऐसा नहीं, मुझे पीच पिंक, ब्राइट पिंक, शॉकिंग पिंक मुझे पसंद है और मैं यही कलर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और इन कलर से फेस पे ब्राइटनेस आती है, इस कलर से फेस पे ग्लो आता है। पहले मैंने आउटलाइन की लिप को, उसके बाद मैंने पीच शेड अप्लाई किया, उसके बाद मैंने शॉकिंग पिंक सा अप्लाई किया। और ये है जी हम फाइनल लुक हमारी। और फ्रेश हो गए हम लोग। और आप लोग भी इसी तरह किया, खाना शाना बना के खुद फ्रेश हुआ करें। और हाँ, यहाँ पर जी अब मैं पढ़ी थी कुरान शरीफ और इसी तरह करती हूँ मैं। जब भी मेरे बच्चे खाना वगैरह खा लेते हैं, फ्रेश होती हूँ मैं, उनके सारे काम कर लेती हूँ, घर वालों के सारे काम कर देती हूँ, तो फिर मैं खुद के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करती हूँ। ठीक है, जो मैं करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। प्लीज़ मेरे कपड़ों पर मत जाइएगा आप लोग, वो इसलिए क्योंकि बच्चों के साथ खुद को हर टाइम टिप टॉप रखना और अच्छे अच्छे ड्रेस मतलब पहन के बैठना नहीं होता। और ऊपर से गर्मी, ऊपर से किचन संभालना तो मेरे से ये नहीं होता। मैं बहुत सादा सी बंदी हूँ, जैसी हूँ आप लोगों के साथ वैसी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं अल्लाह के नेम्स पढ़ती हूँ जब भी मुझे लगता है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सारा मतलब हर टाइम कुरान नमाज़ पढ़ती रहती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिले मैं ज़रूर अदा करती हूँ। जैसे मैं बाकी घर के सारे काम करती हूँ, सूरतें पढ़ लेती हूँ, सूरत नास, सूरत फलक, दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं बैठी थी, कंटेंट लिख रही थी यहाँ पर अपनी बहन, जैसे बहुत ज़्यादा कह लें कि तरक्की मिली हो। खैर, मैं बिल्कुल भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करती, मैं हर काम बहुत दिल से करती हूँ, खुश रह के करती हूँ। और यहाँ पर मैं कंटेंट लिख रही हूँ, मैंने इतना सारा लिख लिया सोच सोच के। उसके बाद जी अब शाम का टाइम था। ठीक है, शाम तकरीबन 6 to 7 o'clock थे। तो मैंने बाहर आई और मैं टीवी लॉन्च के सारे मैंने कहा खिलाड़ी शिलाड़ी उठा दूँ वहाँ पे। वो देखिए मैंने आज सुबह वॉशिंग भी कराई थी, तो कपड़े शपड़े जो है धुल रहे थे। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ भी मैं भी लगी थी, यहाँ पर मैं बैठी थी और साथ साथ थोड़ा टीवी देख रही थी। ये देखिए, और बच्चों को बलून्स वगैरह फैला के दे रही थी। बच्चे मेरे इसी तरह करते हैं, शाम को काफ़ी मैं उनको मतलब खेलने देती हूँ। अगर वो गंद वगैरह मैस क्रिएट करे तो मैं करने देती हूँ, नो इशू। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का मुझे लगता है टाइम, तो मैं मतलब कि उनको मैं समेट लेती हूँ। यहाँ पर फ़िज़ा तमाशे करी थी, लेकिन मैंने वॉइस जो है ना रिकॉर्ड बंद कर दी, मुझे ऑन करनी चाहिए थी। बच्चे खेल रहे थे और मैं इनको देख देख के खुश हो रही थी। अल्लाह ताला हर बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, खुशियाँ दे और हर बुरी नज़र से बचाए। और ये जो मेरा सबसे छोटा है ना येलो शर्ट वाला, ये अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करता है। मतलब कि ये इसको ना किसी की ज़रूरत नहीं होती, अब बस इसका खाना पीना पूरा कर दिया जाए और ये बस अपनी कंपनी इंजॉय करता है।
ये देख सकते हैं आप लोग। अब ताहा को भी बलून फुला के दिया और फिर मैं आई थोड़ा सा बाहर, सैलून आई थी फ़िज़ा की कट शट कराना था, थोड़ा सा मुझे अपना काम था। और फिर मैं उसके बाद आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ रिकॉर्ड क्या था। फ़िज़ा की कटिंग करवानी, काफ़ी लॉन्ग हेयर थे। वैसे मेरा दिल बिल्कुल नहीं था फ़िज़ा की कटिंग कराने का, लेकिन फ़िज़ा के जो हेयर्स थे ना थोड़े मतलब कि ट्रिमिंग होने वाली थी, लेकिन इसका जब छोटे हेयर्स करा देते हैं आई थिंक तो बहुत वीक लगती है, कमज़ोर सी लगती है। वैसे बड़े हेयर्स में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेबल लगती है। तो लेकिन ये बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे करवाना है हेयर कट, तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था घर से, लेकिन अपना काम करवाने में गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे का जहन है तो करवा लेती हूँ, नो इशू, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये देखें जी कैमरा, बच्चों के साथ मैं गई, उफ़ खुदाया, आइंदा मैंने सोचा इनको सुला के जाना है और इनके सामने बिल्कुल नेम नहीं लेना मुझे कि मुझे जाना है। और इनसे मैंने पूछा इनकी वीडियो आ जाए, तो ये कहती खुशी खुशी हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ बनाओ। इनको लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ, लेकिन खैर नो, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा भी बहुत बहुत जल्द होगा अगर अल्लाह ने चाहा। और मुझे लगता है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, अगर अल्लाह पाक चाहते हैं तो हर चीज़ हो सकती है। लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती कुछ भी नहीं होता। ये देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके काफ़ी जो हेयर्स है ना रीअरेंज थे, तो अब चलें काफ़ी प्रेजेंटेबल और अरेंज हो गए हैं, ये देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर की, चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर की। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी तो